मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे इन्होंने। वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी, और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है, तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है, बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था, तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है, गाड़ी को जब हिट किया पीछे से, तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है, और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज वीडियोस में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी, और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से, और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज। मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए, और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिली अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर? मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। 11:57 में एक रोड एक्सीडेंट की कॉल आई थी, जिसपे इमीडिएटली हमारे एसीपी स्टाफ भी गए और क्राइम टीम और सभी पीसीआर वैन सभी पहुंचे। वहां पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें स्कॉर्पियो व्हीकल भी था और साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो व्हीकल ने एक टैक्सी को भी टक्कर मारी थी। वहां पर क्राइम टीम ने अपना फर्दर जो भी एविडेंस थे वो सारे कलेक्ट किए गए। इसमें इनिशियली जो एक्यूज था व्हीकल
उसके ड्राइवर ने अपनी एज 19 साल बताई और हमने उस पर FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उस जुवेनाइल उसकी एज जो थी वो 18 साल से कम निकल कर आई। हमने इमीडिएटली उसको अपहरण करके JJB में प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसको 3 तारीख से ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। पता चला है कि 10 तारीख को उसको वहां से अंतरिम रिलीफ मिला है और उसके फादर को भी हमने बाउंड डाउन किया MV एक्ट में और फर्दर उसको चार्जशीट भी करेंगे फादर को और अभी इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। गाड़ी चलाते हुए रील बना रहे थे क्या, स्टंट भी कर रहे थे? जो गाड़ी चला रहे थे उसमें अभी तक स्टंट वाला तो कुछ ऐसा नहीं आया है सामने और जो एक हमारे पास इनिशियल स्टेज पे जो वीडियो है उसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो उसके साथ में सिस्टर बैठी हुई थी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ये चीज सामने आई। एक टैक्सी ड्राइवर को भी इसमें घायल हुआ है, टैक्सी ड्राइवर भी, और क्या कुछ आगे कार्रवाई चल रही है? टैक्सी ड्राइवर का भी स्टेटमेंट लिया गया है और उसको भी IGI हॉस्पिटल लेकर गए थे और साथ ही साथ उसको डिस्चार्ज कर दिया। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि FIR में पहले 19 साल नाबालिग नहीं बताया गया, बालिग बताया गया, उससे क्या कुछ था? इनिशियल जो लड़का था जो एक्यूज था वो उसने अपनी एज 19 साल बताई थी बट बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए तो उसमें 17 साल कुछ महीने एज निकल कर आई थी। उसके बेसिस पे ही उसको JJB में प्रोड्यूस किया गया और वहां से उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था। पिता के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई? हाँ, फादर को भी इसमें चार्जशीट करेंगे MV एक्ट के तहत, उसमें भी बाउंड डाउन किया। सर 3 फरवरी को द्वारका में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 23 साल के साहिल की डेथ हो जाती है। क्या उस समय आप वहां मौजूद थे घर पर? कब आपको ये इस घटना के बारे में पता चला? मैं दिल्ली से 31 तारीख को गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए गया था। 3 तारीख का जो घटना हुआ मेरे वाइफ मिसेज द्वारा मुझे दिन का 11:30 पौने 12 का नियर भाव मुझे पता लगा। मैं इमीडिएट घटना का बात किया, मिसेज को बोला तुरंत स्पॉट पर, जब बोला बच्चा एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से लाल बहादुर शास्त्री के पास। मिसेज को भी भेजे और जाने के बाद वो भी घबराई थी। मैं बोला वो कहाँ है? बोला स्पॉट पे है। बोले बच्चा को उठाओ और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मैं बाहर था, मैं ये नहीं जाना जितनी बड़ी बर्दाश्त हो गया। मैं बोला बच्चा को हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ, जो भी हो उसको पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में दाखिला कराओ। फिर मैं वहाँ से ऑनलाइन टिकट किया इंडिगो का। गोरखपुर से 4 बजे फ्लाइट थी हमारी, 6 बजे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया। सेक्टर 9 थाना में आके पुलिस द्वारा सारी घटना की जानकारी मुझे मिला। मेरा फैमिली पूरा घबराए हुए थे, पेरेंट्स के हिसाब से मुझे सहमे हुए थे पूरा। मेरे को जो भी जानकारी मिला पुलिस द्वारा मिला। तो जिस समय घटना घटी गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? गाड़ी में मेरा बच्चा था, एक डॉटर थी। क्या गाड़ी चलाते हुए वो रील्स भी बना रहे थे और क्या पहले गाड़ियों पर भी चालान है? आपको पता था कि आपका बेटा गाड़ी चला रहा है? नहीं, मेरी गाड़ी पे जो चालान है, मेरा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, वो हमारी बिजनेस में गाड़ी यूज होती है और उसमें हमारे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनके थ्रू चालान है, बच्चा के द्वारा नहीं है। देखिए साहिल की इस घटना में मौत हो गई, तो ऐसे में आपने उस परिवार से बातचीत करने की कोशिश की? रिसेंट घटना है, मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। देखिए बाल गृह सुधार से आने के बाद क्या आपके बेटे की आपसे बात हुई? क्या कुछ? बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी है।